और इश्क में फ़र्क होता है। मोहब्बत बहुत बहुत ज़्यादा पाक होती है। वो सिर्फ़ जज़्बातों से होती है। मोहब्बत आपकी माँ आपसे करती है, आपके दोस्त आपसे करते हैं, आपके आस-पास के लोग आपसे करते हैं। आपकी बातों से, आपकी चीज़ों से, आपके आपके पूरे पर्सनैलिटी से, आपके रूह से मोहब्बत करते हैं। जब बात इश्क की आती है, इश्क थोड़ा-सा पागल होता है। वो ना हदों से गुज़रने की बात करता है। जब इश्क की बात होती है ना, तो हम अपनी हदों को लांघते हैं। इट इज़ नॉट हमें सोसाइटी से लड़ना है, हमें किसी समाज से लड़ना है, हमें कोई प्रोटेस्ट करना है। हम अपनी हदों से गुज़रते हैं कि हम कितना सह सकते हैं, हम कितना उस इंसान को सँभाल सकते हैं, कितना हम उस इंसान को बेहतर बना सकते हैं। इश्क उस हद से गुज़रने की बात करता है। तो रिलेशनशिप वही होती है, जब आपको अपने आप को छोड़ के दूसरे इंसान को सँभालना सीखना पड़ता है। एंड अगर आप चाहते हो उस इंसान के साथ रहना, तो आप हर चीज़ करोगे यार, आप खुशी-खुशी करोगे। जो नहीं चाहता फिर वो कुछ भी नहीं करता। हर बार मुझे ज़ख्म जुदाई ना दिया कर, अगर तू मेरा नहीं है तो मुझे ना दिखाई दिया कर। इस चीज़ से मुझे अपनी कुछ लिखी हुई लाइन्स याद आई। इश्क करो तो सोच कर करना, ये बस तबाह करता है। मोहब्बत को बाज़ारों में बड़ा रुसवा करता है। ये इश्क है बड़ा कमज़र्फ़, ये इश्क है बड़ा नादान। चोट दिल पर नहीं करता, रूह पर वार करता है। ओह! रूह पे वार करता है। A brief thanks to our sponsor SmartTrip. SmartTrip is a travel-based company in Kashmir providing seamless and attractive packages all across India. They offer exclusive travel packages at extremely affordable rates for both solo and group travelers throughout India. To all you travelers out there, do check them out. Details on the screen. Use this coupon code to receive a 25% discount on your first trip with SmartTrip. Code is on the screen. Have you been through a breakup? No, Okay, how not? because I dated a guy Hmm. 2 years ago. It was 6 months relationship. 7 month of relationship, we got engaged. I got married. Boom. There and then. How cool is that? Chatmangni Patbya. What did marriage teach you? Silence. What do you mean silence? चुप्पी. मौन. शादी के बाद ना आप एक रिश्ते में मैच्योर हो जाते हो। आपका रिश्ता मैच्योर हो जाता है। आप सिर्फ 2 लोग नहीं होते, जिसको आपस में बैठ के प्यार मोहब्बत की बातें करनी है, आगे आने वाली ज़िंदगी को लेके सपने सजाने हैं। आप उस ज़िंदगी में होते हैं। आपको उन सपनों को पूरा करना है। उन सपनों के साथ-साथ आपको अपनी ज़िंदगी से जुड़े हुए रिश्तों को सँभालना है। माँ, बाप, भाई, बहन, आपके होने वाले बच्चे, आपका प्रेमी, आपका पार्टनर, आपको इन सबको सँभालना है। तो आपको एक चीज़ जो एक रिश्ता सिखाता है, वो रिश्ता जब वो बड़ा हो चुका है, वो ये कि आपको चुप रहना सीखना पड़ता है। आप हर चीज़ पे शिकायत नहीं कर सकते हो। आप हर चीज़ पे उदासी नहीं दिखा सकते हो। आप हर चीज़ पे खुशी नहीं जता सकते हो। आपको बहुत शांत होके चीज़ों को सँभालना है। So marriage tones you down. Marriage tones you down in a positive way. If you are in a good relationship, if your partner is good. Again, now this what you said is too philosophical, obviously. But people who don't have good relationships in marriage as well, how do they stay silent? I mean, they are maybe they don't even have an opportunity to stay silent, right? But they are forcefully staying silent. सी आई एम नॉट सेइंग कि आप उस जगह पे साइलेंट रहो जहाँ पे आपके साथ टॉर्चर हो रहा है, आपकी मेंटल हेल्थ पे बात आ रही है, आपके इंडिविजुअलिटी पे बात आ रही है, आपकी इज़्ज़त पे बात आ रही है। मैं उन रिश्तों में चुप्पी अपनाने के लिए नहीं कहती हूँ जहाँ पे आपके वजूद के साथ समझौता होता है। मैं सिर्फ़ एक बात कह रही हूँ कि अगर आपका पार्टनर पूरी मेहनत कर रहा है,
उस रिश्ते को संभालने की, अपने घर को चलाने की, अपनी ज़िंदगी को एक खुशहाल ज़िंदगी बनाने की, तो आप उसका साथ दो। आप उसको परेशान मत करो। आप उसके ऊपर एक और बोझ मत डालो अपनी खुशियों को पूरा करने के लिए। वी ऑलवेज़ एक्सपेक्ट कि दूसरे लोग हमें खुश रखेंगे। हम अपनी खुशियों का जो एक टोकरा है वो दूसरों के सर पे डाल देते हैं। एंड इन मैरिजेस इट हैपेंस अ लॉट, इन रिलेशनशिप इट हैपेंस अ लॉट कि हम हमेशा ये सोचते हैं कि सामने वाला हमारी खुशियों के बारे में सोचेगा, वो हमारे सपने पूरा करेगा, वो ऐसा करेगा, वो वैसा करेगा हमारे लिए। हम ये नहीं सोचते कि हम उसके लिए क्या करेंगे। और अगर आप शादी में हो, अगर आपका पार्टनर अच्छा है तो ऑब्वियसली यार आप कुछ भी हो ज़िंदगी में, कुछ भी हो, एक चीज़ ध्यान रखना कि एट द एंड आपको अपनी ज़िंदगी के 50-60 साल उस इंसान के साथ गुज़ारने हैं। अगर आप गुज़ार सकते हो तो खुशी-खुशी गुज़ारो। True. अगर आपको भारी करना है एक-एक पल कि आप एक कमरे में नहीं बैठ सकते, आप एक घर में नहीं बैठ सकते, आप एक छत के नीचे आके परेशान होने लग रहे हो उस रिश्ते को लेके, आपको वो रिश्ता बोझ लगने लग रहा है, आप सिर्फ दूसरों के अंदर नुक्स निकालते हो। मैंने कहीं पढ़ा था कि नुक्स निकालते हैं लोग कुछ इस कदर हम में, जैसे उन्हें खुदा चाहिए था और हम इंसान निकले। See, these are the kind of things that you say which trigger some people as well in general context. You talk about men a lot. How did you come to this conclusion? Obviously, you get hate for it too, right? I'm sure a lot of people love you, but in that context, you get hate a lot. You still go against that and you protect men. सी फ़हीम, मैंने ना लोगों को मरते देखा है। ज़िंदगी में 2 तरीके की मौत आती है। एक जो आपकी मंज़िल होती है, एक वो मौत होती है जो आप हर दिन झेलते हैं, पल-पल में। जब एक इंसान गलत रिश्ते में होता है, मैंने बहुत से ऐसे केसेस पढ़े। मैं जब इस बारे में बात करने लगी तो पहले मैं सिर्फ़ आदमियों के जज़्बात के बारे में बात करती थी। फिर मैंने देखा कि उनकी तकलीफ़ें क्या हैं। मेरे पास रोज़ 100 से ज़्यादा मेल्स आते हैं, जिसमें वो अपनी कहानियाँ बताते हैं। कहानी कुछ नहीं है, सिर्फ़ ये कि एक औरत जो होती है, वो इतनी उम्मीदें लगा लेती है कि आदमी उन उम्मीदों को पूरा नहीं कर पाता। और इस शर्म से कि वो उन उम्मीदों को पूरा नहीं कर सकता, वो पल-पल मरता है। हम लोगों की ना एक आदत हो गई है कि हमने एक बहुत सॉफ्ट टारगेट पकड़ लिया है, आदमी। हर चीज़ हमारी ख्वाहिशें आदमी पूरी करेगा, हमारी प्रोटेक्शन आदमी करेगा, हमारी ज़िंदगी में अगर कुछ भी चीज़ें होनी है तो वो आदमी करेगा। For each and everything, for the smallest and tiniest thing in our life, we want men, but we don't want to respect the men. See, मैं ना औरतों के खिलाफ नहीं हूँ। मैं एक आइडियोलॉजी के खिलाफ हूँ कि हम ये कहते हैं कि हर चीज़ के लिए औरत जो होती है वो सैक्रिफाइस करती है। औरतों की ज़िंदगी में इतने सारे परेशानियाँ होती हैं, वो माँ भी बनती हैं, वो डिलीवरी पेन झेलती हैं, वो पीरियड्स के क्रैम्प्स झेलती हैं, जो मैं अपने डेली लाइफ में एक औरतों की तकलीफ़ के बारे में बात करती हूँ। उनको दूसरे इंसानों से कम मौके दिए जाते हैं एंड ये होता है, सोसाइटी में आज भी होता है। लेकिन हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि जहाँ फेमिनिज़्म की ज़रूरत थी, जहाँ पे एक्चुअल में क्राइम हो रहा था, जहाँ पे डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा था, जहाँ पे दहेज के नाम पे लड़कियों को जलाया जा रहा था, जहाँ पे बिल्कुल जैसे कहते हैं ना एक नवजात बच्चे को मार दिया जाता है क्योंकि उसका जेंडर एक फीमेल है। हमने फेमिनिज़्म वहाँ नहीं दिखाया। Never. हमने फेमिनिज़्म दिखाया किसी को नीचा दिखाने में, किसी को बेइज़्ज़त करने में, आदमियों को नीचा दिखाने में। अगर आदमी कमा के ला रहा है तो उसकी वो ज़िम्मेदारी है, उसका फ़र्ज़ है। हाँ, करते हैं, सब करते हैं, इसमें बड़ी बात क्या है?
लेकिन अगर एक औरत कमा के ला रही है और आदमी अगर कुछ नहीं कर रहा है फॉर एग्जाम्पल, तो 1 सेकंड में वही औरत उसको ये बोल देगी, वही समाज उसको ये बोल देगा कि अपने बीवी के टुकड़ों पे पलता है। मुझे इस आइडियोलॉजी से नफ़रत है। वो औरत भी बोल देगी मैं कब तक कमाऊँगी? तुम क्यों क्यों घर में बैठे हो? कब तक घर में बैठोगे? वो जो एक चीज़ है ना कि एक इंसान, ठीक है, औरतें कमा रही हैं, औरतें घर चलाती हैं, वो घर बसाती हैं। मैं कभी सारी औरतों को बुरा नहीं कह सकती क्योंकि मैं भी एक औरत हूँ, मेरी माँ भी एक औरत है। अगर मेरी एक बच्ची होगी तो वो भी एक औरत ही होगी। मैं कभी एक औरत जात के ऊपर सवाल नहीं उठा सकती, लेकिन मैं सोच के ऊपर सवाल ज़रूर उठा सकती हूँ और मुझे सिर्फ़ इसी सोच से नफ़रत है। मैं नहीं चाहती कि कोई एक आदमी उठ के अपने घर से परेशान होके, अपने ऊपर डाले गए बोझ से परेशान हो के आत्महत्या कर ले। मैं नहीं चाहती कि कोई एक आदमी पल-पल इस सोच में मरता जाए कि मुझे अपने घर में पैसे लाके देने हैं, नो मैटर व्हाट, कि अगर उसे अपना खून भी बहाना पड़े। मैं नहीं चाहती कि एक आदमी इस चीज़ से मर जाए कि वो यार अगर इस दुनिया में ना भी रहा ना, तो किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये दुनिया चलती जाती है। सिर्फ़ ये सोचा जाता है कि यार अब घर कौन चलाएगा? उस आदमी की वैल्यू सिर्फ़ तब तक होती है। जब तक वो ज़िंदा था तब तक भी वो सिर्फ़ पैसों के लिए काम आ रहा था। जब वो मर गया तब भी एक सवाल आया कि अब घर कौन चलाएगा? किसी ने ये नहीं सोचा कि वो किस हालात में था। उस मेरे को ना सोच के बहुत ज़्यादा, कहते हैं ना कि मैं एक अंदर तक मेरा दिमाग ठंडा पड़ जाता है। मैं सिर्फ़ एक चीज़ सोचती हूँ कि क्या गुज़रती होगी उस इंसान पे जो पूरी कोशिश कर रहा है अपने घर को सँभालने की, अपने रिश्ते को बचाने की, और सामने वाला इंसान सिर्फ़ इस वजह से उसको छोड़ के चला जाता है कि उसका मन भर गया या फिर उसकी ज़रूरतें पूरी नहीं हो पा रही। बहुत कोशिश करता है वो। वो कहते हैं ना कि वो एक डोर है एक रिश्ते की, जिसमें एक तरफ आदमी खड़ा है उस डोर को पकड़े हुए, एक तरफ औरत खड़ी है, और वो जो डोर है वो एक परिवार है, वो एक रिश्ता है। इधर से आदमी ने बहुत कस के वो डोर पकड़ी हुई है, लेकिन छोटी-सी बात पे औरत उस डोर को छोड़ देती है। वो अभी भी उसको पकड़ के खड़ा है, इस उम्मीद में कि शायद वो सिर्फ़ एक ढील होगी, वो डोर पूरी तरह से नहीं छूटी होगी, लेकिन इंसान चला जाता है। आई रिमेंबर जब आपने अभी कहा कि एंड दिस इज सच अ कंस्ट्रक्टिव point which can solve perhaps a lot of, and it can help a lot of relationships as well. The way you said it, it's very simple. If you want to live with someone, it's very simple that if you want to live with someone for 50 years and then you can't stay with them in the same room for an hour, how is it going to work? And then at the same time you will have kids, then you will feel like okay, things are going to change, then they'll have a traumatizing childhood, and then all you would say is that it was just written in the destiny. But parents need to really make right decisions, really, because when a child, I get a lot of teenagers that tell me how they have had traumatizing childhood, right? And I never maybe put in thought to it ki kyun. But the more I understand about relationships now I know where it all comes from. If you're not responsible enough to have, if you never thought of having a kid and you had a kid for the change of the situation, I don't think it's going to work out. They will definitely have a traumatizing childhood. Obviously. And what would you answer to them when they grow up? Then they would turn their life around. They will try very hard not to do what their father did. And that is hard. Before you sign off, I wanted to talk about one thing, and I also have something to give you, which is very close to my heart. You said that I don't like to be called a storyteller much, then I would like to be appreciated by being a writer, right? So tell a little bit about your journey and share your some of your lines, whatever you have wrote. Share some of it.
फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपने आप को राइटर सिर्फ इसलिए कहती हूँ कि मैं सब चीज़ लिखती हूँ। मैं लेख भी लिखती हूँ, विच इज़ लाइक छोटी सी एक किस्सा जिसको हम लेख बोलते हैं। जी। मैं कविताएं भी लिखती हूँ, मैं कभी कभी कुछ शेर भी लिखती हूँ, नज़में भी लिखती हूँ, मैं कहानियाँ भी लिखती हूँ, मैं गाने भी लिखती हूँ, मैं लॉन्ग फॉर्मेट फिल्म्स भी लिख रही हूँ, मैं वेब सीरीज भी लिख रही हूँ। So तो I take my word back of being calling you a storyteller. I You are am a not, writer. yes, I am not just a performing storyteller, because मैं सिर्फ कहानियाँ नहीं सुनाती। कहानियों में सच्चाई भी होती है और कुछ भ्रम भी होता है, और मैं भ्रम पैदा करने में विश्वास नहीं रखती, तो इसलिए मैं लिखती हूँ। Okay, so I writer. आप अपने कुछ लाइनें would you like to share them? ये मैंने आज ही लिखी थी एयरपोर्ट से आते हुए। Go on. बहुत सिर्फ एक छोटी सी लाइन है कि Okay, so hold on. So airport से आते हुए you wrote it. यस, Thanks to our driver, he took a lot of time to reach there. उन्होंने बहुत अच्छे गाने चलाए हुए थे, आई मस्ट से। Thank you, sir. But since he took a while, so you got time to write, right? So please. पता नहीं क्यों ये जहन में आया, लेकिन ये एहसास हुआ कि वो जख्म जो अक्सर दिखाई नहीं देते, वो बहुत दर्द देते हैं। Wow. Thank you for coming here. Honestly, and as I told you, I've gotten you something which is